नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि शेजी त्यानलिंग से कहती है कि तुम अपने घर जाकर पढ़ाई करो और मैं तुम्हें छोटा भाई मानती हूँ, और ये कहकर अपने कमरे से निकाल देती है। और हम देखते हैं कि यून चंग ये सब देख लेता है और त्यानलिंग बेचारा मायूस होकर वहां से चला जाता है। अब यून चंग इन तीनों के पास आता है और कहता है कि मेरे पास बहुत बड़ी न्यूज़ है कि त्यानलिंग को शेजी ने अपने कमरे से निकाल दी। अब ये लोग चौंक कर कहते हैं कि क्या? फिर उषा कहती है कि जियांग बायू तुम्हें फर्क नहीं पड़ा ये सुनकर? क्या तुम उन दोनों के बारे में पहले से जानते हो? अब जियांग बायू कहता है कि एक को मैं बहन मानता हूँ और दूसरा मेरा भाई है, तो तुम्हें क्या लगता है कि ये सब मुझसे छुपा रह सकता था? अब जियांग बायू यूनचंग से पूछता है कि त्यानलिंग कहाँ है। फिर यूनचंग कहता है कि मुझे नहीं पता कि मास्टर कहाँ पे हैं। फिर चीदालोंग कहती है कि मैंने पहली बार देखा है त्यानलिंग को इस तरह सफ़र करते हुए, शायद उन्होंने शेजी से कुछ ज़्यादा ही प्यार कर लिया है और वो कुछ कर ना बैठे अपने आप को, तो चलो हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। अभी सारे लोग डर के मारे पूरे घर में त्यानलिंग को ढूंढते हैं लेकिन वो नहीं मिलता। फिर सारे लोग बाजार पहुँच जाते हैं और हम देखते हैं कि त्यानलिंग ब्रिज के ऊपर खड़ा होता है अपना गिफ्ट लेकर, और ये सारे लोग नीचे से देख रहे होते हैं और ये लोग सोच रहे होते हैं कि कहीं त्यानलिंग सुसाइड तो नहीं करने जा रहा है रिजेक्ट होने के चक्कर में। फिर सारे लोग ब्रिज के ऊपर भी चढ़ जाते हैं उसे बचाने के लिए। अब जियांग बायू और यून चंग दोनों त्यानलिंग को पीछे से पकड़ लेते हैं और जियांग बायू कहता है कि त्यानलिंग अगर तुमको शेजी ने मना कर दी है तो तुम क्या आप सुसाइड करोगे? फिर त्यानलिंग कहता है कि आप लोगों को गलत फहमी हुई है, मैं सुसाइड करने नहीं आया हूँ यहाँ पर शेजी ने पहली बार इस ब्रिज के ऊपर डांस की थी तो मैं उसी को फील करने यहाँ पर आया हूँ। अब ये तीनों ब्रिज पर बैठ जाते हैं और बारी बारी त्यानलिंग को सब कुछ समझा रहा होता है कि त्यानलिंग अगर शेजी ने तुम्हें मना कर दी है तो तुम टेंशन ना लो और सैड ना हो, क्योंकि एक तरफा प्यार से कुछ नहीं मिलता, तो तुम टेंशन मत लो। अब त्यानलिंग खड़ा हो जाता है और खुश हो जाता है और इन लोगों को कहता है कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे कितने अच्छे से समझाया। अब मैं समझ गया हूँ कि आप लोग ये समझाना चाहते हो कि मैं टेंशन ना लूँ और अपने हिम्मत ना हारूँ और शेजी को इसी तरह मनाते रहूँ, एक दिन शेजी मान जाएगी। और त्यानलिंग अपना गिफ्ट उठाकर वहाँ से चला जाता है और ये सारे लोग सोचने में पड़ जाते हैं कि हमने कब इसे मनाया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सर की क्लास चालू रहती है, तभी वहाँ पर एक नौकर आता है और वो बताता है कि मैडम ने कहा है कि उनको मौसम विभाग वाले ने बताया है कि 8 तारीख को बहुत बड़ा चंगान सिटी में भूकंप आने वाला है। अब त्यानलिंग ऊशिया और चीदालोंग से बता रहा होता है कि तुम दोनों हमारे सिटी में नए हो ना, तो तुम लोगों को शायद पता नहीं होगा कि चंगान सिटी में कुछ साल के बाद बहुत बड़ा भूकंप आता है, तो तुम दोनों 8 तारीख को केयर करना अपनी। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ऊशिया शेन चिंगली को बता रही होती है कि तुम्हें पता चला कि 8 तारीख को बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है, तुम उस दिन अपनी केयर करना, हाँ बाहर कहीं मत जाना, घर पे ही रहना। फिर शेन चिंगली उससे कहता है कि अच्छा उस जवाब का क्या हुआ जो मैंने तुमसे मांगा था? तो फिर ऊशिया बताती है कि शेन चिंगली फ्यूचर बहुत बड़ा होता है तो मैं इतनी जल्दी कैसे तुम्हें बता दूँ, मैं सोच समझ के बताऊंगी। फिर शेन चिंगली कहता है कि कोई बात नहीं, तुम आराम से सोचकर मुझे बताना। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि त्यानलिंग अपनी प्यारी शेजी को यही बात बताने के लिए उसके कोठे पे जाता है और शेजी देखती है कि त्यानलिंग आ रहा है, फिर वो जल्दी से अपने कस्टमर के साथ बैठ जाती है चिपक के, उसका हाथ अपने गले पे रख लेती है ताकि त्यानलिंग को बुरा लगे और वो वहाँ से चला जाए। लेकिन त्यानलिंग तो बड़ा ढीठ है, वो फिर भी नहीं जाता, उल्टा और इन लोगों सारे लोगों को बताता है कि आप लोगों को पता चला कि 8 तारीख को भूकंप आने वाला है और बहुत सारी चीज़ें तबाह हो जाएंगी, तो आप लोग जाइए और अपना सामान अच्छे से सही करके रख लीजिए। फिर भी वो लोग यकीन नहीं कर रहे होते हैं। फिर त्यानलिंग उन्हें सब कुछ अच्छे से समझाता है कि भूकंप आने के बाद कितना सब कुछ नुकसान होता है और उन लोगों को सच में फिर फिक्र होने लगती है अपने कारोबार की। कहते कि अरे हाँ मेरा कारोबार तो कितना सामान मैंने रखा हूँ अपने गोडाउन में, सब खराब हो जाएगा। फिर सारे लोग उठ के वहाँ से भाग जाते हैं। अब शेजी त्यानलिंग से कहती है कि तुमने इन लोगों को झूठ मूठ का बोला है ना भगाने के लिए। फिर त्यानलिंग कहता है नहीं, सच में भूकंप आने वाला है शेजी। अब शेजी त्यानलिंग से कहती है कि अच्छा ये बताओ तुम यहाँ पर क्या करने आए थे? फिर त्यानलिंग बताता है कि शेजी तुमने कहा था ना कि हम दोनों राइट मैच नहीं है, जब तक तुम मेरे साथ रहोगी नहीं तुम कैसे जानोगी? फिर शेजी कहती है कि त्यानलिंग तुम मेरे साथ एक दिन भी नहीं रह सकते हो। फिर वो कहता है कि क्यों नहीं रह सकता मैं? फिर शेजी कहती है अच्छा ठीक है, कल तुम आओ और पूरा दिन तुम मेरे साथ रहो, फिर तुम खुद बोर हो जाओगे, देखोगे कि मेरी जिंदगी कैसी है। फिर त्यानलिंग कहता है ठीक है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शेजी सोकर 1 बजे उठती है और जैसे ही दरवाज़ा खोलती है बाहर त्यानलिंग बैठा होता है टेबल पर चाय वाय रखकर। अब शेजी कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर त्यानलिंग कहता है कि तुम्ही ने तो बोला था कि कल आ जाना। फिर वो कहती है कि तुम कितने बजे आए हो? तो बोलता है मैं सुबह 7 बजे से आकर यहाँ पर बैठा हूँ। फिर वो कहती है कि क्या 6 घंटे से तुम यहाँ पर बैठे हो मेरे लिए? फिर वो कहता है हाँ। अब शेजी अपने डेली रूटीन के हिसाब से डांस वांस कर रही होती है और दूर खड़ा त्यानलिंग देख रहा होता है। फिर त्यानलिंग इसके पास आता है और कहता है शेजी तुम्हारा डांस मूव सही
नहीं है, तुम सही से नहीं नाच रही हो, अच्छे से नाचना चाहिए। फिर शेजी कहती है कि तुम्हें डांस के बारे में भी सब कुछ पता है? कहता है कि हाँ मुझे पता है, चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। फिर उसके साथ डांस भी करता है और फिर पूरा दिन गुजारने के बाद चला जाता है। अब शेजी अपने कमरे में जाती है तो उसके टेबल पर एक चिट्ठी रखी होती है और एक दवाई रखी होती है, और वो कहता है चिट्ठी में कि शेजी तुम डांस वांस करती हो तो तुम्हारे पैरों में मोच आ जाती होगी, तो उसके लिए मैंने तुम्हारे लिए दवा रखा हूँ मलम, इसको अच्छे से लगा लिया करना तो तुम्हारे पैरों में दर्द नहीं होगी। और शेजी पढ़कर खुश हो रही होती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियान बायू उषा की स्केच बना रहा होता है और फिर उषा को दिखाता है, कहता है उषा देखो ये कैसी लगी। फिर उषा उसको देखती है तो एकदम खराब सी स्केच रहती है। फिर कहती है वैसे ये है कौन? फिर जियांग बाई कहता है कि अरे ये तुम हो। फिर वो कहती है ये मैं हूँ। और फिर उसी वक्त शहर में भूकंप आ जाता है, पूरे घर के सामान गिरने लग जाते हैं और कोठे पे भी सब लोग इधर उधर भागने लग जाते हैं। यून चंग भी चीरा लोगों को लेकर बचाने के लिए भागने लग जाता है। तभी जियान बायू उषा को बचाने के लिए, क्योंकि उसके ऊपर वो लकड़ी का वॉल गिरने ही वाला था, जियान बायू उषा के ऊपर गिर जाता है और फिर इन दोनों की किस भी हो जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि त्यानलिंग शेजी को बचाने के लिए कोठे की तरफ भागता है। कोठे में सारे लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं और त्यानलिंग शेजी को ढूंढते ढूंढते एक जगह पर पहुंचता है और हम देखते हैं कि शेजी डरी हुई इसी कोने में बैठी रो रही होती है। अब त्यानलिंग उसके पास पहुंचता है और शेजी उसे देखते ही रोते रोते गले लगा लेती है। अब भूकंप के झटके खत्म हो जाते हैं और उषिया अपने ऊपर से जियांग बायू को कस-कस के उठाई रही होती है और जियांग बायू कहता है कि उषिया मेरी गर्दन में मोच आ चुकी है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दादी डॉक्टर को लाकर जियांग बायू के गले में पट्टी वट्टी बंधवा देती है ताकि गर्दन सीधी रहे। अब दादी उषिया को ये बोलकर चली जाती है कि जियांग बायू की केयर करते रहना, वो गर्दन उसको हिलाने मत देना, नहीं तो बहुत ज़्यादा दर्द होगा उससे और जल्दी ठीक नहीं होगा। फिर अब नेक्स्ट सीन हम स्कूल का देखते हैं जहाँ पर ये चारों बैठे होते हैं और हमारा जियान बायू लेटा होता है क्योंकि वो अपनी गर्दन सीधी नहीं कर पा रहा होता है और गर्दन में बहुत दर्द हो रही होती है। लेकिन वहाँ पर त्यानलिंग और यूनजंग बातें कर रहे होते हैं कि आखिर गर्दन में चोट आई कैसे, अगर वो लकड़ी का वॉल जियान बायू के पीठ पर गिरा था और जियांग बायू उषा के ऊपर गिरा था तो चोट पीठ पर आनी चाहिए थी, गर्दन में कैसे आई। फिर यूनजंग कहता है कि जियांग बायू उषा के ऊपर गिरा था तो फिर जियांग बायू का फेस उषा के फेस पे होगा, यानी किस जरूर हुआ होगा। अब ये लोग उसे देखने लग जाते हैं कि ये क्या कह रहे हो तुम। अब लेटे लेटे जियान बायू की नजर त्यानलिंग के फेस पर पड़ती है और त्यानलिंग के फेस पर लिपस्टिक के निशान होते हैं। फिर जियान बायू कहता है कि तुम्हारे फेस पे निशान कैसा है। अब त्यानलिंग जल्दी से अपना फेस छुपा लेता है और वो बताता है कि वो कोठे पर गया था भूकंप के बाद, फिर शेजी ने सबके सामने उसे किस कर ली है। अब ये सुनकर यहाँ पर ये लोग चौंक जाते हैं। अब त्यानलिंग इन लोगों से पूछता है कि तुम लोग बताओ ना कि मैं ये किस का निशान पोछूं कि नहीं पोछूं, क्योंकि शेजी ने पहली बार किस की है। अब उषिया अपनी सहेली के पास जाती है और उसको बताती है कि जियान बायू ने मुझे बचा लिया, नहीं तो वो वॉल मेरे ऊपर गिर जाता और बेचारे की गर्दन भी टेढ़ी हो गई है, लेकिन वो उसकी गर्दन टेढ़ी में कितना क्यूट लग रहा है जियान बायू। अब बाशी कहती है कि मुझे लगता है कि उषिया तुम जियान बायू को पसंद करने लग गई हो। फिर उषा कहती नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर कहती कि तो क्या, फिर तुम इतने टाइम से बस जियान बायू उसी की बातें ही करी जा रही हो मुझसे। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियान बायू और उषिया कोठे में जा रहे होते हैं और तभी वहाँ पर सभी लोग इशारा करके कह रहे होते कि अरे यही जियान बायू है, इसी ने ही उषिया को बचाया है, अपने ऊपर वॉल गिरा लिया है, और सब तारीफें कर रहे होते हैं। फिर ये लोग जाते हैं और वहाँ पर त्यानलिंग पहले से बैठा होता है। अब ये चारों वहाँ पर पहुँचते हैं। फिर त्यानलिंग कहता है कि मैंने तुम सबको इसलिए यहाँ पर बुलाया हूँ कि मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि अब से शेजी और मैं एक कपल हैं, तो तुम लोगों ने ही मुझे इनकरेज किया था जिसकी वजह से मैं आज शेजी के पास हूँ। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उषिया अपने कमरे में बैठी होती है और शेन चिंगली की चिट्ठी पढ़ रही होती है और शेन चिंगली ने चिट्ठी में लिखा था कि उषिया मुझे माफ़ कर देना, मैं कितने दिन से तुमसे मिलने नहीं आया, अब किसी और दिन तुमसे आकर मिलूंगा। तभी वहाँ पर जियान बायू बाजू में आकर बैठ जाता है और वो कहता है कि उषिया मुझे भी चिट्ठी दिखाओ तुम्हारी, लेकिन वो नहीं देती। फिर वो कहता है देखो मेरे हाथ में भी कितनी सारी चिट्ठियाँ हैं, क्योंकि जियान बायू ने उषा को बचाया है ये बात पूरे चंगान सिटी में फैल चुकी है और सारी लड़कियां जियान बायू की फैन बन चुकी हैं कि कितना अच्छा लड़का है जो अपनी गर्लफ्रेंड को बचाता है, और सब लड़कियों ने चिट्ठी भेजी है। अब एक एक बारी बारी कर करके जियान बायू सारी लड़कियों की चिट्ठी पढ़ रहा होता है और बड़ा खुश हो रहा होता है। अब उषिया जब जब जियान बायू के पास आती है कुछ भी बात करने के लिए, लेकिन जियान बायू बस चिट्ठी पढ़ने में ही मगन होता है और उषिया इन सब चिट्ठियों की वजह से जल रही होती है। अब उषिया दोपहर में ही ऐसे सो जाती है और सोने के बाद उसे सपने में बस यही दिख रहा होता है कि जियान बायू के पास बहुत सारी लड़कियां घेरी हुई हैं और सब लोग जियान बायू कर रही होती हैं। फिर अचानक से उषिया की आंख खुल जाती है और ये कहती है कि मुझे जियान बायू का सपना क्यों आ रहा है, मुझे तो शेन चिंगली का आना चाहिए।
अबू शिया फिर से बाशी के पास पहुंच जाती है और उसको कहती है कि बाशी, तुमने कहा था ना कि मैं अब ज़्यादा ही कुछ जियान बायू करने लग गई हूँ। सच में मुझे अब जियान बायू की ही हर बार फिक्र होने लग गई है, मुझे सपने में भी अब जियान बायू दिखने लग गया है। फिर बाशी कहती है कि मैंने कहा था ना कि तुम्हें जियान बायू से प्यार हो गया है, और शेन चिंगली अगर इतना ही अच्छा होता है, इतनी बड़ी भूकंप आई थी, तुमसे मिलने क्यों नहीं आया? उल्टा जियान बायू ने तुम्हारी जान बचाई है। जियान बायू तुम्हारे बारे में कितना सोचता है देखो। अब ऊशिया घर आ जाती है और वो मनी मन अपने आप को दिलासा दे रही होती है कि ऊशिया, तू सिर्फ शेन चिंगली से प्यार करती है, जियान बायू से नहीं। और ये मन में वादा करती है कि मैं अब जियान बायू के करीब नहीं जाऊंगी, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। और अब ये इसको जियान बायू के टच से भी कुछ हो रहा है कि पहले जैसा अब ये नहीं रही, और बेचारा जियान बायू से बात करने की कोशिश कर रहा है पहले जैसा फ्रेंडली, लेकिन ये अब उससे दूर भाग रही होती है। फिर जियान बायू सोच रहा होता है कि इसको क्या हो गया है। अब जियान बायू ऊशिया को मनाने के लिए पर्दे वर्दे बंद करके एक सफ़ेद चादर टांग देता है, और फिर पर्दे के पीछे से अपने हाथों से पंछी बनाकर शैडो पपेट शो ऊशिया को दिखा रहा होता है। और यहाँ से ये देख रही होती है कि पंछी उड़ रहे हैं, और फिर ये भी पीछे चली जाती है, अपने हाथों से ये भी पंछी बनाती है और 2 पंछी उड़ने लग जाते हैं। और हम यहाँ से देखते हैं कि 2 पंछी आपस में उड़ रहे होते हैं।